जितनी मर्जी गाली दे कभी बड़ा नहीं होगा मेरे जैसा कि तू हटते कभी चढ़ा नहीं होगा, कभी खड़ा नहीं होगा अपने पैरों पे तू, तेरा 500 का पीला नोट हरा नहीं होगा। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। और भाई क्या है, आपके जगह पे ठंड पड़ रही है या नहीं पड़ रही है? क्योंकि मेरे यहाँ तो बहुत ठंड पड़ रही है और फिर भी मैं आप लोगों के लिए सुबह इतने बजे उठ के वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक कर दिया करो, ना अच्छी लगा करे तो डिसलाइक कर दिया करो, ठीक है। सिंपल सी बात है। चलो, हमारे टॉपिक बचा था एक लास्ट, जो कि है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। इसके बाद अगर कुछ टॉपिक्स रिमेन रह जाते हैं तो बता देना, उस पर वीडियो मैं अवेलेबल करा दूंगा जल्दी से जल्दी जो पॉसिबल रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। दो द आइडिया ऑफ ज़ीरो बेस्ड बजटिंग इज़ ओल्ड, द टर्म इज़ क्वाइट रिसेंट। अब जो आइडिया था ज़ीरो बेस्ड बजटिंग का वो बहुत पुराना है और बहुत समय से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन जो टर्म बना था, जो वर्ड बना है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, वो थोड़ा सा नया है। इन ज़ीरो बेस्ड बजटिंग द नेक्स्ट ईयर्स बजट इट इज़ प्रिपेयर्ड, इट नहीं आएगा, हाँ, in the zero based budgeting next year budget is prepared by not considering the figures of the last year and by assuming the zero base। सिंपल सी बात ये है कि अगर ज़ीरो बेस्ड बजटिंग के अंदर कोई भी बजट बनाया जाएगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? पास्ट इन्फॉर्मेशन और पास्ट फिगर्स। तो इसके लिए हम क्या एज्यूम करते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। एक हमें फ्रेश बजट बनाना है और जो हमें पास्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हमें इस मोटिव से और हमें इस इंटेंशन से बजट बनाना पड़ता है। तो यही लिखा है इन द ज़ीरो बेस्ड बजटिंग next year's budget is prepared by not considering the figures of the last years and assuming the zero base। zero base का मतलब past information हमें क्या मानना है? zero मानना है, nil मानना है। it means that each budget is prepared from the beginning। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे बजट्स जो हैं वो बिल्कुल beginning से बनाते हैं। In the zero based budgeting activities are selected in the order of priority of their importance। और इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमें देखना पड़ता है इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, फिर क्या कम इम्पोर्टेंट है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होगा उसको सबसे पहले देखा जाएगा, जो कम इम्पोर्टेंट काम होगा उसको थोड़ा बाद में देखा जाएगा, और जिसको इम्पोर्टेंस ही नहीं है, जिसको हमें बस देखना ही है, तो उसको हम सबसे लास्ट में भी देख सकते हैं। In this budgeting already going on program on projects are also reevaluated। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, इस बजटिंग के अंदर जो ऑलरेडी प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं उनको भी रिवैल्यूएट करा जाता है कि जो हमने सोचा था उसके अकॉर्डिंग सारे काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और अकॉर्डिंगली उसके अंदर मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होती है या नहीं होती है वो देखा जाता है। सपोज़ एक प्रोग्राम चल रहा था हमारा जिसके अंदर हमें नेशन के अंदर सपोज़ करते 1 करोड़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करानी थी, तो हमें फिर ये देखना है कि ये जो प्रोजेक्ट या प्रोग्राम है ये एक्चुअली में 1 करोड़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करा रहा है या नहीं करा रहा है। अगर करा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं करा रहा है तो हमें मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। और मॉडिफिकेशंस कैसे किए जाएंगे? वही जो हमारा कंट्रोलिंग का प्रोसेस होता है, सबसे पहले देखा जाएगा हमने क्या करना था, क्या नहीं किया, जो डेविएशन है उसको एनालिसिस किया जाएगा, फिर देखा जाएगा डेविएशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और फिर अकॉर्डिंगली करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। One may go back to 1924 and find the trace of the concept ZBB। ZBB मतलब Zero Based Budgeting in the writings of the noted English authority Hilton Young। अगर आप 1924 में वापस जाओ, जो कि नहीं जा सकते, बस आप पास्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, तो वहाँ पे आप देखोगे कि ज़ीरो बेस्ड बजटिंग की कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ टुकड़े हमारे पास राइटिंग्स में अवेलेबल हैं, जो कि कहाँ के हैं? इंग्लिश अथॉरिटी हिल्टन यंग। But it was first applied experimentally in the US Department of Agriculture in 1962। A fresh beginning was made in 1970s। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो अप्लाइड हुआ था वो कब हुआ था? सबसे पहले 1962 में, और कहाँ हुआ था? US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और जो एक फ्रेश शुरुआत थी इस चीज़ की वो कब से हुई थी? 1970 से। पीटर ए फायर इज़ नोन एज द फादर ऑफ ZBB। प्रोनाउंसिएशन भैया देख लेना, अपना स्पेलिंग तो ये है, पीटर APYHRR is also known as the father of ZBB। ZBB requires the evaluation and judgment of each item of expenditure। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ZBB की जो प्लानिंग है या जो बजटिंग है वो कैसे बनाई जाती है। तो ZBB के अंदर हर एक एक्सपेंडिचर का एवेल्यूएशन और जजमेंट देखना ज़रूरी होता है।
अब इसका मतलब है कि अगर ZBB के अंदर आपको कुछ भी खर्चा करना है तो पहले तो ये इवेल्युएट करोगे कि खर्चा कितना करना है और क्यों करना है, ठीक है। इट रिक्वायर्स ईच मैनेजर टू जस्टिफाई हिज एंटायर बजट रिक्वेस्ट इन डिटेल, दैट इज वाई ही शुड स्पेंड एनी मनी एट ऑल। इसके अंदर क्या रहता है, हर एक मैनेजर को जस्टिफाई करना पड़ता है अपना पूरा बजट बड़े ही डिटेल में, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि उसे ये बताना पड़ता है कि हम ये पैसा खर्चा करना ही क्यों चाहते हैं और करना क्यों चाहते हैं, तो कितना खर्च होगा, कहाँ कहाँ पे खर्च होगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू जस्टिफाई द एक्सपेंडिचर, दैट इज वाई ही शुड स्पेंड द मनी एट ऑल। ZBB इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू बजट बनाया जाता है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द कॉस्ट सेंटर, यानी कहाँ कहाँ पे हमारा खर्चा होगा। मेकिंग द डिसीजन पैकेज, यानी कि ऐसा हो सकता है कि बजट के अंदर जो खर्चा है वो कई जगह पर हो, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा बजट अलाउ नहीं करता है, हमारे पास जो पैसे हैं वो कम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिसीजन पैकेज लिया जाएगा कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते तो इतना पैसा जाएगा, इतने रिटर्न्स आएंगे, यहाँ पे करते तो ये होगा और यहाँ पे करते तो ये होगा। 3-4 उन्होंने अपने डिसीजन पैकेज बना लिए। फिर उन डिसीजन पैकेज को करना पड़ता है रैंक, यानी सबसे ज़्यादा फायदा किस में होगा, फायदा इन द सेंस रिटर्न्स कहाँ से ज़्यादा आएंगे और पैसा कहाँ पे कम जाएगा, अकॉर्डिंगली उसको रैंकिंग किया जाता है। रैंकिंग करने के बाद हम ये देखते हैं कि कौन सा डिसीजन पैकेज हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और फिर हम उसको क्या करते हैं, एलोकेटिंग द रिसोर्सेज बेस्ड ऑन रैंकिंग। अगर हमें लगता है कि हम ये सारा का सारा अमाउंट एक ही डिसीजन पैकिंग में लगा सकते हैं तो हम वहाँ पर जाएंगे, लेकिन हमें लगता है कि कुछ पैसे इसमें लगाने चाहिए, कुछ पैसे B डिसीजन पैकिंग में लगाने चाहिए, कुछ C में लगाने चाहिए, कुछ D में लगाने चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द रैंक अवेलेबल रिसोर्सेज को एलोकेट करना चालू कर देते हैं कि सबसे ज़्यादा जिसमें पैसे लगाने हैं, सबसे ज़्यादा जिसमें रिसोर्सेज लगाने हैं, सबसे पहले उसमें लगाया जाएगा, फिर उसके बाद और ऐसे चलते रहेंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा है कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग वेदर द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डन एक्यूरेटली और नॉट। फिर हमें ये देखना पड़ता है कि जो रिसोर्सेज एक्चुअली में एलोकेट करने थे वो हुए हैं या नहीं हुए हैं और कितने नहीं हुए हैं। फिर अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, करेक्टिव मेजर्स लेंगे, क्योंकि उन्होंने एक वर्ड लिख दिया यहाँ पे कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। कंट्रोलिंग के अंदर आप अपना एवेल्यूएशन करते हो, डेविएशन निकालते हो, करेक्टिव मेजर्स भी लेते हो। क्लियर। तो ये था हमारा पूरा एक तरीके से आप बोल सकते हो प्रोसेस ऑफ ZBB, जिसमें 5 चीज़ें आएंगी। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो खर्चा कहाँ कहाँ होगा, डिसीजन पैकेज बनाओ, उसके बाद रैंकिंग करो, एलोकेट करो रिसोर्सेज को, और फिर वहाँ पे कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग करो। इसके बाद हमें पढ़ने हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ZBB। तो चलो एक बार इन्हें भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। सो मोर एक्यूरेट बजटिंग क्लियर द पिक्चर ऑफ कॉस्ट अगेंस्ट द डिजायर्ड परफॉर्मेंस। अगर एक एक्यूरेट बजटिंग है वो क्लियर कर देती है पिक्चर को कि हमारा कितना पैसा जाएगा और कितना पैसा आएगा। सो वही लिखा हुआ है मोर एक्यूरेट बजटिंग क्लियर द पिक्चर ऑफ कॉस्ट अगेंस्ट द डिजायर्ड परफॉर्मेंस। हम जो परफॉर्मेंस चाहते हैं उसके बदले में हमारा कितना खर्चा आएगा। एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर आपकी बजटिंग अच्छी है, आपकी कंट्रोलिंग अच्छी है, तो आप एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करवा सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। रिडक्शन इन रिडंडेंट एक्टिविटीज़। रिडंडेंट का मतलब होता है कि जो अनावश्यक एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, उनके अंदर हम रिडक्शन लेकर आ सकते हैं, उन्हें कम कर सकते हैं। ओवरकम द वीकनेस ऑफ इंक्रीमेंटल बजटिंग और बजट इन्फ्लेशन। क्योंकि जीरो बेस्ड बजटिंग में हम लोग क्या करते हैं, अपना बेस क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो वीकनेस है इंक्रीमेंटल बजटिंग और बजट इन्फ्लेशन की, उसको हम कम कर सकते हैं। इंक्रीमेंटल बजटिंग का मतलब है कि पिछले साल हमने सपोज करते हैं कि 1 लाख करोड़ किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए थे, तो उसके कंपैरिजन में अगले साल क्या होगा, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन ज़रूरी भी होता है इकोनॉमी के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बजट का अमाउंट बढ़ेगा। लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग के अंदर हम लोग क्या मानते हैं कि बेस हमारा क्या है, जीरो, तो अकॉर्डिंगली हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, और जो इंक्रीमेंटल बजटिंग है या फिर जो बजट इन्फ्लेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जो उसकी वीकनेस है उसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ ZBB। आगे हम बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहले है वेरी टाइम इंटेंसिव एक्सरसाइज। ऐसा नहीं है कि जीरो बेस्ड बजटिंग के अंदर हम लोग सीधे सीधे बजट बना सकते हैं, उसके अंदर एवेल्यूएशन भी ज़रूरी है, जस्टिफाई भी ज़रूरी करना होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही बंदा बजट बनाएगा, बहुत सारे लोग बजट बनाते हैं और वो सारे लोग अपने जस्टिफाई करते हैं कि इतना पैसा क्यों लगाना चाहिए और हम क्यों इतना पैसा खर्च करें, कहाँ कहाँ पे खर्च करें। तो एक वेरी टाइम इंटेंसिव एक्सरसाइज हो जाती है। रिक्वायर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। अभी मैंने बताया कि बहुत सारे लोग काम करते हैं जिनके थ्रू ये बजट्स बनाए जाते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स द लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़।
डिफ़िकल्ट टास्क एंड रिक्वायर्स द ट्रेनिंग ऑफ द मैनेजर्स। अब जो मैनेजर्स हैं अगर उन्हें ट्रेन नहीं किया जाएगा टाइम टू टाइम तो वो क्या हो जाएगा, उनके लिए वो टास्क बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जाएगा। और अगर टास्क डिफ़िकल्ट हो रहा है, वो अगर बजटिंग सही से नहीं कर पा रहे तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। और अगर ट्रेनिंग करवाएंगे तो खर्चा आएगा, टाइम जाएगा, अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ZBB। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट टॉपिक ख़त्म होता है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। अगर कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं तो बता देना कमेंट करके, उन टॉपिक्स पे वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। और हाँ, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है गवर्नमेंट डेफिसिट, जिसको हम लोग बजट डेफिसिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो उस पर वीडियोज़ आएंगी। कब आएंगी? जल्दी ही आएंगी। चलो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, बाय बाय।